हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जो बात आपके सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताए, एंजल्स हमें बताए कि हमारे कलेक्टिव के साथ जिन्होंने भी बुरा किया है उनके साथ क्या कर्मा होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताए, हमें गाइड करें, हमें मैसेज दीजिए क्या कुछ होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके जो एनिमी है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हद से ज़्यादा मेहनत की थी आपके जैसा बनने के लिए। आपके पास जो पावर है, जो अथॉरिटी है उसको पाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे जलते थे, वो आपकी सारी चीज़ों को अपनी तरफ करना चाहते थे। आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, आपका एक जो ऑरा है, जो लोगों के सामने एक पर्सनैलिटी है आपकी, लोग आपकी बात को सुनते हैं, लोग आपकी बात को सुनते थे, आपकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, आपकी बात का, आपकी कन्वर्सेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता था लोगों के लिए। आप एक कमांडिंग नेचर के थे और यही सारी चीज़ें आपके जो एनिमी हैं उनको पसंद नहीं आती थी, क्योंकि आप हर जगह जहाँ भी जाते थे आप अपने आप को एडजस्ट कर देते थे उनके माहौल में और लोग आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित होते थे। और यही सारी क्वालिटी इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील कराती थी। वो लोग आपसे जलते थे और चाहते थे कि आपकी ये सारी चीज़ें वो ले ले, या किसी भी तरह से ये जितनी क्वालिटी आप में है वो सब इनमें आ जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्लानिंग भी की। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जो ऑफर, अपॉर्चुनिटी या रिलेशन आपके थे या आपकी तरफ आने वाले होते थे, उन्होंने अपने गंदे इरादों की वजह से उनको भटकाया या कुछ ऐसा क्रिएट किया जिससे वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाती थी और आपको इन सारी चीज़ों का कभी पता भी नहीं चला। तो इन लोगों ने इस तरह से षड्यंत्र रचा आपके लिए कि कब वो आपकी चीज़ों को अपनी तरफ करने में इतने षड्यंत्र रचने लगे कि आपको पता नहीं चला कि वो चीज़ें आपके लिए ब्रेक क्यों हो रही है। सारी चीज़ें सही होने के बाद भी वो सारी अचीवमेंट आपके पास क्यों नहीं आ रही है, आपको कभी पता ही नहीं चला। तो ये सारी प्लानिंग इन लोगों की थी कि वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे, आपके पास जो भी है वो सब छीन ले और वो सारी चीज़ें उनको मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे, प्लानिंग की, योजनाएं बनाई लोगों के साथ मिलके। अब वो डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पे हुआ, जजमेंट। तो यहाँ पे जिन लोगों ने आपके खिलाफ में जो प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी, अब यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए जजमेंट आ रहा है। उन्होंने जो कर्मा अपना बनाया और आपके साथ जो गलत किया है, अब उनका कर्मा उनको बैकफायर होगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि उनका कर्मा उनको बैक होगा। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे हैं आपके लिए, आपकी चीज़ों को खराब किया है, तो अब उनका अच्छा कैसे हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की थी अब वो ही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में अभी चल रही है। तो करंट में आपके जो एनिमी हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें अब वापस रिपीट हो रही है। जो चीज़ें उन्होंने आपको दी थी
आपकी चीज़ों को चुराया था या आपकी चीज़ों को ख़राब किया था, सिचुएशन को ख़राब किया था, रिलेशन को ख़राब किया था, तो अब उनकी लाइफ में भी वही सारी चीज़ें रिटर्न उनको बैक हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बताता है कि रिटर्न टू सेंडर यहाँ पे इनकी लाइफ में अब हो रहा है और ये सारी चीज़ें उनको बैक हो रही है। और अभी की करंट सिचुएशन में आपके जो हेटर्स है, आपके जो शत्रु है, जिन्होंने आपके साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा है या आपकी चीज़ों को आपकी लाइफ में स्ट्रगल लाए, आपकी चीज़ों को ख़राब किया है, अब सारी चीज़ें उनके साथ बैक हुई है। वो पछता तो नहीं रहे हैं, उनको ज़रा भी बैड फीलिंग नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ की, अब जब उनके साथ हो रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो रही है। उन्होंने जैसे आपके साथ प्लान किया था, लोगों ने इनको कर्मा जब बैक हुआ तो लोगों ने इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया, वैसी सिचुएशन इनकी आ गई है। अब आपके जो शत्रु है उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपने किए हुए कर्मों से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ जो अभी हो रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो झेल नहीं पा रहे कि ये सारी सिचुएशन को वो कैसे निकाले, कैसे इनसे बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने जैसा आपके साथ किया अब उनके साथ वैसा ही हो रहा है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से अपने आप को नहीं सुधार रहे, नहीं सोच रहे कि उन्होंने भी आपके साथ ऐसा किया था। लेकिन डिवाइन ने आपकी ये सारी तकलीफ़ों को देखा है और डिवाइन की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल था वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वेंड्स, मीन्स इनकी लाइफ में अब वो ही बर्डन आ रहा है जो उन्होंने आपके लाइफ में दिया था। इतना बर्डन है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये सारे उनके कर्मा है जो उन्होंने क्रिएट किए। अब इन कर्मा को झेलने का बारी इनका है और ये झेल रहे हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और ये किसी को बोल भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या हो रहा है। और ख़ासकर आपके पास तो ये बिल्कुल भी नहीं आ सकते मदद के लिए, क्योंकि इन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। तो ये सारी सिचुएशन अभी आपके शत्रुओं के साथ चल रही है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जितने भी यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी चिंता यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप यूनिवर्स की तरफ से आपको फिर से वो प्रॉस्पेरिटी, वो डिवाइन ब्लेसिंग और जो चीज़ें आपकी थी वो वापस से आपको दी जाएंगी। न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी थी, किसी भी तरह से मिले, लेकिन डिवाइन की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें वापस मिलेगी और जिसके आप हकदार हो, जो चीज़ें आपने मेहनत से कमाई थी वो सारी चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी। और आपके जो शत्रु है उनको उनका कर्मा बैक हो चुका है। आपको किसी न किसी तरह से ये चीज़ें, ये खबर आपको बहुत जल्दी, ये न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है कि उनकी कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। जो उन्होंने किया था वो ही उनको वापस से मिल रहा है। ये थी आज की रीडिंग और यूनिवर्स के कुछ मैसेज और गाइडेंस। आई होप कि ये रीडिंग और ये मैसेज किसी ना किसी के साथ रेजोनेट किया होगा। तो जिसके साथ भी किया प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।